हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासा कोचिंग क्लासेस। आपने देखा होगा कि मैंने पिछली क्लास में अर्थात लेक्चर 5 में आपको एक क्वेश्चन लिखाया था दीर्घवृत्त का। दीर्घवृत्त के एक उसके दिग्राक्ष, एक उसकी मेजर एक्सिस, एक उसकी माइनर एक्सिस और एक रेखा जो उसके लंबवत जाती हो, उसके पारित हमको उसके जड़त्वागुण ज्ञात करने थे। इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। दिग्राक्ष के सापेक्ष जो दीर्घवृत्त था उसका हम जड़त्वागुण निकाल चुके थे। ये जो दीर्घवृत्त थी इसके सापेक्ष अर्थात मेजर एक्सिस के सापेक्ष। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे और आज भी वो टेक्निकल इश्यू चल रहा है। आज हम आपको बताना चाहूंगा कि जो केटेनरी जो साथ में टॉपिक चल रहा है उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर आज आना था पर अब नहीं आ पाएगा, वो कल मैं उसको ज़रूर अपलोड कर दूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, वो टेक्निकल इश्यू के कारण वो केटेनरी का जो थर्ड लेक्चर है वो आपको कल ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि आज थर्ड लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है तो पढ़ाएंगे भी नहीं पढ़ाएंगे। मैं पूरा बीएससी कराऊंगा आपको, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पूरा बीएससी में जो भी सिलेबस आता है, फॉरेस्ट रेंजर में जो भी सिलेबस आता है वो पूरा यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप निष्फिक्र होकर बस आप तो पढ़िए। आप मेरी तरफ से इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि वो कराएंगे नहीं कराएंगे, वो टेक्निकल इश्यू आ गया था उस वजह से मैं नहीं करा पाया था। अब आप देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन तो कर चुके थे, लेक्चर 5 हो चुके थे। आज लेक्चर 6 आपके सामने में लेके आया हूँ, लेक्चर 6, जिसमें क्या है कराएंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शायद आपको ये वीडियो समझ नहीं आया तो पुराने पिछले वीडियो जो भी लेक्चर, ये तो 6 है, 1 2 3 4 5 लेक्चर हो चुके हैं। उन 5 लेक्चरों को पहले ढंग से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। आप बस अब पढ़ाई कीजिए और करते रहिए, नो टेंशन होके। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा बातें तो करेंगे नहीं, वैसे भी बातों में कई बार टाइम बहुत निकल जाता है। ये देखो, जो क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन ये था कि एक दीर्घवृत्तीय पटल अर्थात एक इलेक्ट्रिक डिस्क है। इस इलेक्ट्रिक डिस्क का हमको मेजर एक्सिस के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, जो हमने कर लिया। क्या कर चुका है, हम वो कर चुके हैं पहले। अब हमको इसकी माइनर एक्सिस के पारित जो ये लघु अक्ष है इसके पारित हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसका, ठीक है। और इसके जो अर्धाक्ष है वो क्या है, ए और बी। ए और बी इसके क्या है, अर्धाक्ष, ठीक है। ये क्या है, एक्स डैश ये एक्सिस है, वाई डैश ये इसका मिडिल पॉइंट सेंटर है। अब हम किसके पारित, इसको मान लो बी ओ बी डैश, ये इसकी यहाँ तक की है जो दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी है बी ओ बी डैश, ठीक है। इसको क्या है कि इसके पार तक हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है दीर्घपटल का। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपको एक बात मैं बता दूं, ये तो दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। आप कई ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में लिखा चुका हूँ, बिल्कुल टेंशन ना ले। पिछले वीडियो में लिखा चुका हूँ, उस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन क्या था। और क्वेश्चन मैंने 3 थे पार्ट, उसमें 1 2 और 3 पार्ट। उसमें से पहला पार्ट हो चुका था, सेकंड पार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पाया था मैं टेक्निकल इश्यू के कारण, ठीक है। आप पूरा देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इक्वेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक डिस्क की। अब ये इक्वेशन आपने लिख ली होगी। अब आप देखिए इधर, बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए, कहीं और ध्यान मत भटकाइए अपना। कई सो रहे होंगे, नींद ले रहे होंगे, ऐसे देखते देखते नींद ना लीजिए, इधर देखिए। इधर क्या होता है, अब क्या होता है देखो, इस इलिप्टिक का इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान क्या होगा, m अपॉन पाई ए बी। एम अपॉन पाई ए बी, पाई ए बी क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, इलेक्ट्रिक डिस्क का क्षेत्रफल। और मास क्या है, जो क्वेश्चन में भी दे रखा था कि इस पूरी इलेक्ट्रिक डिस्क का मास क्या है, m। क्या है इस इलेक्ट्रिक डिस्क का मास, m। अगर हम पूरे द्रव्यमान में इस पूरे इलेक्ट्रिक डिस्क का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा,
इकाई द्रव्यमान, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ जाएगा। ये क्या है, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान, मतलब इतने से टुकड़े का द्रव्यमान क्या है, वो ये है m/π/ab। इकाई क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इकाई है, मतलब मान लो इतने से भाग का जो क्षेत्रफल है वो इकाई है, एक है इसका, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर कुछ भी है, जो भी है वो इसका है, इस पॉइंट का क्षेत्रफल है इकाई। तो इकाई का जो भी द्रव्यमान है इकाई भाग का वो ये है, पूरे क्षेत्रफल का भाग पूरे द्रव्यमान में, टोटल द्रव्यमान में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई मास, इकाई क्षेत्रफल का मास आ जाएगा अपने पास। अब आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने के लिए अपन क्या करते थे, एक वो लेते थे अपन, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए अपन एक अल्पांश लेते हैं। सही बात है, ये तो आप जानते हो, मैं पिछले वीडियो से लगातार ये सिखा रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अल्पांश लेते हैं। नींद मत लीजिए, देखिए इधर PQRS, और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। ये PQRS, अब अल्पांश ले लिया अपन ने PQRS। अब यहां से इसकी दूरी मान ली अपन ने x नहीं y मान ली y, और यहां से इसकी दूरी मान ली x, क्या मान ली x, और ये जो दूरी है उसको क्या मान लिया अपन ने, ये वाला PS जो पार्ट है इसको क्या मान लिया अपन ने, डेल y, और जो ये वाला पार्ट है PQ को क्या मान लिया, डेल x। ठीक है, ये मान लिया। अब क्या निकालेंगे, अल्पांश PQRS का द्रव्यमान। इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना ले, मैं बिल्कुल उनको इंग्लिश में लिखा दूंगा, m/π/ab इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। अल्पांश PQRS का द्रव्यमान क्या होगा, m/π/ab इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। जब इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या है बच्चों, m/π/ab, m/π/ab इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, और उससे अपन इस अल्पांश के क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे तो किसका निकल जाएगा क्षेत्रफल, किसका निकल जाएगा, इस अल्पांश क्षेत्रफल नहीं, किसका मास निकल जाएगा, अल्पांश PQRS का मास निकल जाएगा। अल्पांश PQRS का मास, क्षेत्रफल क्या होता है, ये एक आयत ही तो बन रहा है PQRS, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, डेल एक्स डेल वाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो डेल एक्स गुणा डेल वाई कर दिया, ये क्षेत्रफल आ गया। जब इकाई का इतना है तो डेल एक्स इंटू डेल वाई क्षेत्रफल का कितना होगा, गुणा कर देंगे। मतलब 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, तो 10 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, 2 से गुणा ही तो करोगे, 20 टॉफी आएंगी। वही सिस्टम है, इकाई में इतनी है तो इतने में कितनी होगी, सेम सिस्टम। अल्पांश PQRS का द्रव्यमान आपने निकाल ही लिया। अब क्या, ये आगे का क्वेश्चन, अब हम PQRS का वो निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अल्पांश का द्रव्यमान तथा जिससे हम उसका मोमेंट ऑफ, जिस रेखा के पारित हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं उस अल्पांश का, उस रेखा से उसकी लंबवत दूरी के स्क्वायर का गुणनफल, अर्थात द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी के स्क्वायर का जो गुणनफल होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब अपन किसके पारित याद कर रहे हैं, बी डैश के पारित इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, निकालेंगे, ऐसे निकलेगा, अल्पांश PQRS का बी डैश के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अल्पांश PQRS का बी डैश के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, PQRS का क्या है, द्रव्यमान, अर्थात मास क्या है, मास है m/π/ab इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, अब किसके पारित याद कर रहे हैं, बी डैश के, इससे इस अल्पांश की लंबवत दूरी क्या है, x, तो क्या होगा इंटू एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। नहीं आया समझ तो पिछला वीडियो देखिए, आप आएगा समझ, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। नहीं आता है समझ तो कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में दोबारा समझाएंगे, टेंशन मत लो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा। कमेंट में लिखो सर समझ नहीं आया, कुछ भी लिखो, मैं तो आपका मित्र जैसा हूँ, कुछ भी दोस्त लिख के भेज दो भाई,
यार ये समझ नहीं आया, कुछ भी जो आप वर्ड यूज लेते हो एक मित्र के लिए, मैं आपका मित्र ही हूँ, मित्री समझ कर सब कुछ पढ़िए। सर सर इतनी रेस्पेक्ट मुझे चाहिए नहीं, बस मेरा तो इतना है कि आपको बस समझ आ जाए। मित्री समझिए अपना, सर्वर इतनी बड़ी रेस्पेक्ट मुझे चाहिए नहीं बिल्कुल भी, आप समझिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये आपके सामने निकल के आ गया, एम अपॉन पाई ए बी इंटू डेल एक्स डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, निकल के आया। अब क्या निकालेंगे अपन, बी ओ बी डेस के पाई निकाल लिए। अब अपन को पूरे दीर्घवृत्त का निकालना है, पूरे दीर्घवृत्त का, ऐसे अल्पांशों से मिलकर पूरा दीर्घवृत्त तो बन ही जाएगा, पूरा इलिप्टिक का निर्माण हो ही जाएगा, पूरे इलिप्टिक का निर्माण हो जाएगा। तो अब कैसे निकलेगा अल्पांश, अब संपूर्ण दीर्घवृत्त का बी ओ बी डेस के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, वो मैं आप इधर आएगा नहीं ये चीज। अभी पहले इंग्लिश मीडियम वाले मैं अभी लिख देता हूं इधर, पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, यूनिट मास पर इक्वल टू एम अपॉन पाई ए बी, मास ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस, इसको उतार लीजिए। फिर यहां से लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस अबाउट बी ओ बी डेस, ठीक है। अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल इलिप्टिक अबाउट लाइन बी ओ बी डेस। अब वो क्या थी, अब बी ओ बी डेस के जो भी बराबर में आएगा वो मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बी जो ये इस लाइन के बराबर में जो भी चीज आनी है तो वो मैं कहाँ पर उतार रहा हूँ, यहाँ पर उतार रहा हूँ, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर उतार रहा हूँ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, लिमिट लेना क्या बताया था मैंने आपको, याद होगा शायद आपको या फिर भूल गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भूल गए तो बता दूंगा वापस, ठीक है। समझिए आप तो अच्छे से, और जो भी समझ नहीं आता है कमेंट में लिखिए, और अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ आपका तो बार बार कमेंट लिखिए, मेरे परेशान कर दीजिए, मेरा फोन मेरे को देखने पे मजबूर कर दे, ठीक है। देखिए समझिए, अवर लिमिट पर नेक्स्ट, यदि ये अल्पांश इस जगह पे होता, इस जगह पर अगर ये अल्पांश होता तो यहाँ पर क्या होता, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये आपने इक्वेशन पढ़ा है, अभी मैंने बताया आपको। यहां से क्या आ जाएगा, क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। एक अब यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, y बराबर b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। वो तो आप उल्टा सीधा इधर उधर बेज बाज के y बराबर b रूट लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। ये आप देखिए, अब इस जगह पे होगा तो ये रेखा क्या चल रही है, ये अर्धांश क्या है, b है इसकी पूरी की, और इधर क्या चल रहा है अर्धांश a। तो इस जगह पर होगा तो इस जगह पर ये तो है नहीं कि b दूरी होगी, तो समीकरण के हिसाब से निकालेंगे b का मान, यहाँ पर क्या होगा माइनस b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर अगर ये अल्पांश ले लिया जाए तो क्या होगा अल्पांश b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का होगा, और इस जगह पर अल्पांश ले लिया जाए तो क्या होगा a, इस जगह पर अल्पांश लिया जाए तो माइनस है, इस तरीके से बनकर। और अगर कई सोच रहे होंगे यहाँ पर क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर हमने b के हिसाब से ले लिया, यहाँ पर अगर अल्पांश लेंगे तो वो b की सीमा लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी जगह अल्पांश बनकर पूरे इलिप्टिक का निर्माण हो जाएगा। अब हम लिमिट रख देते हैं, लिमिट आपको पता चल गई होगी कैसे आई, नहीं समझ आया तो कमेंट लिखिए, ठीक है। माइनस b 1 माइनस, और पिछले जो लेक्चर हुआ था 5, उसमें मैंने आपको एक गामा फलन भी बताया था। गामा फलन क्या होता है उसका यूज होगा, यहाँ पर याद होना चाहिए जरूर। गामा फलन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए से ए, ठीक है, ये है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब एक सम फलन की बात आ रही है बार बार, वो सम फलन में आपको कई बार बता चुका हूं सम फलन का नियम क्या होता है। सम फलन, यदि फंक्शन
तो ये दिया हुआ है, वो सम है, सम फलन दिया हुआ है अपन को, तो उस पर लिमिट लगती है, तो लिमिट चेंज हो जाती है 0 से, और ये हो जाएगी लिमिट और 2 बाहर आ जाता है। सम फलन का रूल मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ क्या होता है, देखिएगा पिछले वीडियो। अब क्या होता है, माइनस एस, अब जो भी काम की चीज नहीं है वो बाहर ले लेते हैं, एम अपॉन पाई ए बी बाहर ले लिया, माइनस ए से ए 2 बाहर, ठीक है, 2 को बाहर ले लिया, और क्या रह गया, एम अपॉन पाई ए बी 2 माइनस ए से ए, और क्या हो गया, एक्स स्क्वायर तो रह गई, अभी तो ये भी तो लगेगा, ये 0 से हो गई क्योंकि अपन ने 2 बार ले लिया, सम फलन का रूल लगा दिया, बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई, कोष्टक लगा लो क्योंकि पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो डी वाई के सापेक्ष होगा। अब एम अपॉन पाई ए बी 2 ले लिया, माइनस ए से ए, इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिख रहा होगा आपको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन निकालिए, इसका इंटीग्रेशन होगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, और लिमिट कहाँ से कहते हैं, 0 से बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये लिमिट आ गई। अब क्या आता है, डी एक्स तो बाहर रहेगा। अब क्या करते हैं, बराबर एम अपॉन पाई ए बी, ठीक है, 2 को यहाँ से ले लिया, अब माइनस ए से ए रहने देते हैं। अब हम इसमें इनको रखते हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, इधर बी, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी पावर 1/2, ठीक है, इसकी पावर 1/2 डी एक्स। अब अपन को क्या करना है, लिमिट अपन ने रख दी यू की यू, अब क्या होगा, 0 रखेंगे इस जगह पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उस चीज का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम अपॉन पाई ए बी, ठीक है, 2 ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको, ये भी सम फलन है, स्क्वायर की जगह देखो, एक्स के सापेक्ष अवकलन, स्क्वायर की जगह माइनस की कोई वैल्यू रख के देखो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 बाहर आ गया, लिमिट हो गई 0 to a, एक्स स्क्वायर बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया dx, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, 1/2 इसकी वो लग रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मानो एक चीज हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा, क्या माना, एक्स बराबर ए साइन थीटा, ठीक है, एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब क्या करेंगे, dx डिफरेंशियल किया, dx ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा है, ये नहीं दिख रहा होगा, dx बराबर ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है, समझ आया, बिल्कुल बिल्कुल समझ आया होगा, कैसे नहीं आ सकता, नहीं आता है तो कमेंट लिखिए, टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल। और dx के बाद अब क्या करेंगे, dx निकल के आ गया, अब अपन को सोचना है लिमिट्स क्या रखें। अब देखो x बराबर 0 रख के देखो, x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर a नीचे गया 0 हो गया, तो साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है, 0 पे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट 0 to, दूसरी लिमिट के लिए सर्च करेंगे, a रखेंगे x की जगह पर, a रखा, यहाँ पर a दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और साइन थीटा बराबर 1 कब होता है, π/2 पे, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2, ठीक है। ये x बराबर है साइन थीटा, dx बराबर है कोस थीटा डी थीटा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं,
अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है ये देखिए, अपन ने लिमिट रखी m अपॉन पाई ए बी 4 0 टू पाई बाई 2 लिमिट चली गई, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट चली गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह पर क्या करेंगे a साइन थीटा, अब यहाँ पर इसकी जगह पर रखेंगे a साइन थीटा, क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो ये b था ये बाहर चला जाएगा, ये b था बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और ये b से ये वाला b, इस यहाँ पर जब b रखेंगे अपन तो इस वाले b से ये वाला b कट जाएगा। ठीक है, तो इस b को हम नहीं लिखते, तो क्या लिख लेते हैं m अपॉन पाई ए इंटू 4 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा 1/2, और जो dx की जगह पर क्या लिख रहा था अपन को a cos थीटा d थीटा। ठीक है, a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें यहाँ से देखो, अब क्या करना है m अपॉन पाई ए। ठीक है, m अपॉन पाई ए हमने लिखा, फिर 4 लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2। सिंपल कैलकुलेशन है, बस ध्यान से देखिए आप क्या होगा। यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये a क्यूब हो जाएगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, a क्यूब बाहर आ गया। ठीक है, a क्यूब बाहर आ गया, a क्यूब है नहीं दिख रहा हो तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर पावर लग रही है 1/2, मतलब कोस स्क्वायर थीटा इसको इस तरीके से है, तो इसका क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये एक और कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था गामा फलन। गामा फलन क्या होता है कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो, साइन एम थीटा कोसेन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है बराबर n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 n प्लस 2/2 गुणा में 2, ये होता है। ठीक है, और ये इसको रूट मत समझिएगा, गामा फलन का चिन्ह है। ठीक है, गामा बीटा फंक्शन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। अब देखिए आगे करते हैं, ये a से a गया। ठीक है, क्या है a स्क्वायर, तो ये क्या आ गया m पाई 4a स्क्वायर। ठीक है, गामा फलन लगाएंगे। ठीक है, गामा फलन लगाओ तो क्या हो जाएगा, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको गामा फलन किस तरीके से लगाते हैं, पिछला वीडियो जरूर देखिए, नहीं समझ आया होगा तो ये, तो देखिए 2 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 2 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन है मात्र और कुछ नहीं है पूरे सवाल में। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये 4 ma स्क्वायर बाई पाई। अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2 को क्या लिखते हैं 1/2 रूट में पाई। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं 2 प्लस 1/2 3/2। ठीक है, 1/2 रूट पाई। ठीक है, अब क्या लिखते हैं 2 4 6/2 3, तो इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2। ठीक है, अब ये कहते हैं 2 दूनी 4, तो ये 4 से 4 गया। ठीक है, ये रूट पाई क्या हो जाएगा पूरा पाई बन जाएगा, ये गया, ये 1/2 4 हो गया ma स्क्वायर बाई 4। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया किसके सापेक्ष, माइनर एक्सिस के सापेक्ष। मेजर एक्सिस के सापेक्ष आपने याद करा था, वो क्या आया था mb स्क्वायर बाई 4, और ये सेकंड क्वेश्चन है ma स्क्वायर बाई 4 आपके सामने निकल के आ गया। देखिए ढंग से पूरी कैलकुलेशन, यदि आपको समझ नहीं आई है या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई इशू है या फिर सवाल ही समझ नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इतनी सी भी प्रॉब्लम यदि आपको आ रही है सवाल समझने में, तो कमेंट में लिख दीजिए। बिल्कुल यार, आपका मित्र हूं मैं,
मित्र की तरह बिहेव कीजिए। ऐसे नहीं कि भाई टीचर है कमेंट में लिख दिया तो कोई क्या सोचेगा भाई, इतनी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें ही पूछो। क्या है कि जो छोटी चीजें नहीं पूछता है ना, वो बाद में गधा ही रह जाता है। नहीं, नहीं मतलब अपन इतनी सी चीजें पूछ के कमेंट पे सब लोग देखेंगे मैं इतनी सी चीज पूछ रहा हूँ, उससे टेंशन मत लीजिए आप। कोई आपको जानता नहीं है भाई कमेंट किसने किया है, जो आपको शर्म महसूस होगी, क्लास में होती होगी वो महसूस, इधर मत कीजिए वो शर्म महसूस। बस कमेंट लिखिए, पूरा सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो। और अगर बार बार वीडियो देखने का कोशिश कीजिए अगर नहीं समझ आती है तो चीज़ें, ठीक है। अब अपना थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन क्या था इसमें, ये इलिप्टिक है, ठीक है। इलिप्टिक बना लिया अपन ने, जैसा सवाल कह रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। ये एक एक्सिस जा रही है, कौन सी जा रही है, एक्स ओ एक्स डैश। दूसरी एक्सिस जा रही है कौन सी, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। ये एक्सिस अपन ने बना ली। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस रेखा के पारित हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, इस रेखा के पारित जो इसके लंबवत हो, किसके समतल के लंबवत हो और इसके सेंटर से गुजरता हो, उसके पारित हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है। इस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से जा रहा है तो हमने पहले क्या लेंगे, अल्पांश। अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसकी यहां से दूरी क्या है, एक्स, और ये दूरी क्या है, डेल एक्स। इसकी यहां से दूरी क्या है, वाई, और ये दूरी क्या है, डेल वाई, ठीक है। डेल वाई जो दूरी लिखी है वो है पी एस। ये अभी मैंने पी बनाया था, आपको नहीं दिख रहा होगा, पी एस। और ये जो दूरी है वो दूरी क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अब इस सवाल को करेंगे अपन। सवाल को वही बात आती है वापस, इकाई द्रव्यमान आपको पता चल गया क्या है, एम अपॉन पाई ए, ठीक है। अल्पांश का द्रव्यमान क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये भी आपको समझ आ गया होगा कहाँ से आया, एम अपॉन पाई ए इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। जहां से नई चीज स्टार्ट होगी वो चीज हम सीखेंगे इस सवाल में, ठीक है। एम इंटू पाई, एम अपॉन पाई ए भी इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। इतनी सी चीज आपको समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, निकालते हैं। अल्पांश पी क्यू आर एस का जड़त्व आघूर्ण, अपन को किसके, लंबवत रेखा के पारित याद करना है, तो लंबवत रेखा बना लेते हैं यहाँ पर डॉट डॉट करके। जो रेखा दिखाई नहीं दे रही है 3D में है उसको डॉट डॉट करके दिखाते हैं, कहीं आप सीधी रेखा खींच दो और इसके पारित याद करना है तो एग्जामिनर आपका एक या दो नंबर, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके पास 1 से 1.5 नंबर काटने का हक है, ठीक है। ओ एन ये हमने मान ली, अल्पांश पी क्यू आर एस का ओ एन के पारित, ओ एन के पारित जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। चित्र शायद सभी ने उतार लिया होगा पर अभी नहीं मिटाते हैं, बाद में मिटा देंगे। ओ एन के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, एम अपॉन पाई ए टी इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई। और या इस पॉइंट से इसकी लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी ना तो ये है, इस पॉइंट, इस अल्पांश की दूरी, इस अल्पांश की लंबवत दूरी क्या है, ये वाली, ये वाली कौन सी, ओपी। अब ओपी की क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट हट जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, संपूर्ण संपूर्ण दीर्घवृत्त का, संपूर्ण दीर्घवृत्त का अल्पांश पी क्यू आर एस, अल्पांश संपूर्ण दीर्घवृत्त का, संपूर्ण दीर्घवृत्त का रेखा ओ एन के पारित, ओ एन के पारित जड़त्व आघूर्ण। ओ एन के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, देखिए, एम अपॉन पाई ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या आएगी, जड़त्व आघूर्ण लिख रहा है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण लिमिट, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट वही रखेंगे जो हमेशा रखते हैं, यहां से यहां तक की माइनस बी,
वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कि माइनस ए से ए। कैसे रखी आपको पता है बिल्कुल। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस अबाउट ओ एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल इलिप्टिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल इलिप्टिक ऑफ लाइन ऑफ अबाउट लाइन ओ एल। ठीक है, क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल इलिप्टिक अबाउट लाइन ओ एल। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये अपन को अब निकालना है। चित्र वित्र की अब कोई आवश्यकता नहीं है, चित्र आपको समझाने के लिए था, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब अपन करते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं, एम अपन पाई ए बी को बाहर ले लो। फलन है जो सम फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें माइनस के कोई भी पद रखो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, प्लस का आ जाएगा, वाई की जगह माइनस वाई रखो, आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये सम फलन है, आपको दिख रहा होगा सम फलन है। ठीक है, तो दो को बाहर निकाल लेते हैं, दो बाहर आ जाएगा, दो बाहर नहीं आएगा, वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, जब सम फलन हो तो यहाँ पर तो दो आ जाएगा आगे, और यहाँ पर लिमिट की इस जगह पर लिमिट जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस ए टू ए लिमिट जीरो टू बी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये लेते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले डी वाई के सापेक्ष करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, डी वाई के सापेक्ष किया इंटीग्रेशन, डी एक्स को बाहर रख लीजिए। ठीक, अब क्या होगा, एम अपॉन टू एम अपॉन पाई ए बी। ठीक है, टू एम अपॉन पाई ए बी इंटू माइनस ए टू ए। ठीक है, अब इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री, ये इंटीग्रेशन हो गया है। जीरो टू बी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, आगे क्या होगा, देखो टू एम अपन ने बाहर रखा, पाई ए बी भी बाहर रखा, माइनस ए टू ए लिमिट है। अब अपन जो लिमिट है इनको रखेंगे, इसमें किसकी जगह रखेंगे, वाई की जगह पर रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर आ गया, फिर क्या रखेंगे, बी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर है वन बाई टू। ठीक है, वन बाई टू मान लेंगे। अब क्या रखेंगे, प्लस प्लस बी क्यूब है, ये आ गया बी क्यूब। ठीक है, बटे में तीन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक बटा दो है पावर, और ऊपर क्यूब लग जाएगा, तीन बटा दो हो जाएगी पावर, और बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स। अब कई तो घबरा गए होंगे, अरे कितना बड़ा इंटीग्रेशन हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, समझिए आप, तो बस आप अपना ध्यान समझने में लगाइए बिल्कुल, और जो भी चीज़ समझना है कमेंट में लिख दीजिए, और पिछले वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है, टू एम अपॉन पाई ए बी। अब अपन क्या करते हैं, लिमिट अपन ने रख दी, पर पहले अपन कुछ चीज़ मान लेते हैं, मान लिया। अब भी आप देख लीजिए एक चीज़ और देख लिया कि ये सम फलन है ना, आपको सम फलन दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर माइनस की
माइनस एक्स रखो पूरे उसमें, जहां पर भी जिस चीज का इंटीग्रेशन करना है, एक्स एक्स देखो कहीं पर भी आप माइनस रखो, ए का तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका थोड़ी आपको इंटीग्रेशन होगा। तो देखो माइनस रखा तो सब जगह प्लस की वैल्यू आई, तो क्या आया, समफलन। समफलन में तो क्या होगा, लिमिट 0 to a, 0 to a हो जाएगी लिमिट, लिमिट 0 to a हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अब क्या होगा 4m पाई ए बी माइनस 0 to a, ठीक है, ये तो है ही। और हम साइड में एक चीज और मान लीजिए आप, यहाँ पे x बराबर a साइन थीटा माना अपन, dx बराबर क्या हो गया, a कोस थीटा डी थीटा। लिमिट आपको पता है कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, पिछले क्वेश्चन में बताया 0 to π/2, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 to π/2। एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा पता है आपको कुछ, यहाँ पर आप कोष्टक लगा के लगाना dx, ठीक है, नहीं तो वो dx इसी के गुना में माना जाएगा dx, ठीक है। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, b तो रहेगा ही, यहाँ पर रखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लगा हुआ है 1/, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कोस थीटा आ गया, और गुणा में ए स्क्वायर, और बी भी है, यहाँ पर बी भी है, ये वाला बी, ये कहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, ए स्क्वायर बी, ठीक है, और प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस क्या किया, b³/3। अब अपन क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वही रखा, यहाँ पर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वही रखा, क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ये 3/2 पावर लग रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, ठीक है, कोस क्यूब थीटा है यहाँ से। और यहाँ पर कोष्टक लग रहा है, ध्यान रखिए कोष्टक है, यहाँ पर भी एक कोष्टक, ठीक है। ये dx की जगह क्या आ गया था, a कोस थीटा, देखा था ना आपने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर कोष्टक बना के a कोस थीटा d थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए 4m पाई ए बी। अब हम ये जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग लगा लेते हैं, ठीक है, 0 to π/2 और पूरे पे कोष्टक, ठीक है। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा a³ बी बी, ठीक है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा, ठीक है, प्लस 0 to π/2 और ये क्या हो जाएगा b³ a/3, ये क्या हो जाएगा कोस 4 थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना वैसे बहुत कठिन होता है, इसलिए गामा फलन दिया गया था, और गामा फलन से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए 4m /π/AB कोष्टक a³ b को बाहर ले लीजिए, इसमें गामा फलन लगाएंगे, इसमें गामा फलन लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2, 2 + 1/2, ठीक है, 2 + 2/2 और ये बाहर 2, ठीक है। अब क्या होगा प्लस b³ a/3 अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। अब इधर क्या होगा 0 + 1/2, या मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि इसमें गामा फलन किस तरीके से है। जो m है अपन देखो sin m cos n के वो पद में होना चाहिए, तो
तो साइन एम को अपन ऐसे मान सकते हैं साइन की पावर 0 थीटा लिखा हुआ है, अगर 0 थीटा मतलब 1 होगा, पावर 0 लग जाती है, ठीक है, उसको 0 रख लिया। यहाँ पर 4 + 1/2, 0 + 4 + 2/2 अपॉन, और ये ठीक है, अभी ये गामा फलन, इस तरीके से अब गामा फलन हल होगा। अब देखिए अब क्या होगा, 4 है पाई ए बी, और ये क्या होगा a³ b, क्या होगा a³ b, ये लिखिए a³ b, ठीक है। 2 + 1 3/2 को क्या लिख देंगे अपन 1/2, 1/2, इसको यहाँ पर लिखिए a³ b, 1/2 रूट में पाई, इसका भी वही हो जाएगा 1/2 रूट में पाई। 2 4 6 में भाग दिया, 2 का 3 आया, और 3 और गामा फंक्शन के नीचे अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 पहले से ऑलरेडी बाहर है, और ये 2, ठीक है। अब क्या होगा b³ a/3, b³a/3, और ये 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा रूट में पाई, रूट में पाई, और इसका क्या हो जाएगा 3/2, 1/2 रूट में पाई, ठीक है। अब 4 और 2 6 3, वही वाली बात आ गई अभी जो यहाँ पर आया था 2 × 2। तो अपन क्या करेंगे, अब इसके पूरे का हल निकाल देंगे। अब तो कुछ नहीं बचा, तो जोड़ बाकी गुणा भाग रह गए। वो तो आपके लिए, आप बीएससी या फिर हायर मैथ पढ़ रहे हो, फिर आप तो ये चीज़ तो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, इसको करने में तो आपको क्या परेशानी है, कुछ नहीं। तो ये देखिए 2 दूनी 4, ये क्या हो गया a³ b, 2 दूनी 4, और ये नीचे 4 पहले से ही है, बट्टे में 16 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई × पाई क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, प्लस अब क्या आ जाएगा इधर देखिएगा b³/a/3, 2 दूनी 4, और ये क्या आ जाएगा नीचे 16, और ऊपर क्या रह जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा 3 पाई, ठीक है, ऊपर 3 पाई। अब क्या करेंगे 3 से 3 गया, a b और पाई को बाहर लेके देखो, a b और पाई को बाहर लेके देखो, 4m पाई a b, ठीक है। ये लिया अपन ने, क्या आ जाएगा यहाँ पर a b बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, ठीक है। 16 भी बाहर ले लेते हैं, 16 भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, a भी बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचा a², और पीछे क्या बचा b², ये कोष्टक में बच गया, अंदर कॉमन ले लिए चीजें अपन ने। तो इधर अब थोड़े युद्ध लड़ा लेते हैं इनमें आपस में। तो ये घटा 4 × 16, ये पाई से पाई गया, और ये ए बी से ए बी गया, तो ये क्या बच गया m/4 a² + b²। जब ये इलिप्टिक है और इसके सेंटर से ये कोई इलिप्टिक है, और इस इलिप्टिक के सेंटर से जाने वाली कोई रेखा और इस समतल के लंबवत हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है m/4 a² + b², ये होता है। और ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इसे क्लियर कर लीजिए। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके सामने कैटेनरी का वीडियो नहीं ला पाया, चिंता मत कीजिए, कैटेनरी भी आपको रेगुलर ही पढ़ाई जाएगी, और अब उसको मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब कल के दिन अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मजबूती से पढ़ाई करिए, एकदम एक चीज़ क्लियरिटी से समझाऊंगा। और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसमें कमेंट में लिख दीजिए सर पिछली क्लास समझ नहीं आई, तो वापस मैं समझा दूंगा, पूरी क्लास समझा दूंगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने लिख दिया पूरी क्लास समझ नहीं आई तो सर 40 मिनट का वीडियो वापस कैसे बनाएंगे। अरे मैं बनाऊंगा, आप तो बस देखिए, मैं वो वीडियो हटा दूंगा, दोबारा बना दूंगा पूरा वीडियो। 40 मिनट का कैसे समझ नहीं आता है। और एक बार ये भी करके देख लेना, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई वीडियो को
बैक ले लेके बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, और जब भी समझ नहीं आता तो कमेंट में लिखिएगा कि समझ नहीं आया। ठीक है, कहीं ऐसे नहीं एक बार वीडियो देखकर आप मेरे को परेशान करने में मजा आ रहा है, बनाओ। ठीक है, बस पढ़ाई चालू करो रेगुलर, एकदम मस्त तरीके से पढ़ो, एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए ही मैंने ये प्रयास किया है कि बच्चों को बिना काम लूटा जाता है। बीएससी 11 12 में कोचिंग करा करा के बच्चों को इस तरीके से लूटा जाता है, मतलब। और कई बच्चों तो मतलब कैसे कैसे पैसे लाते हैं पता नहीं अपने माँ बाप के पास से, उनको बुरी तरह मतलब इस तरह से शिक्षा को बिजनेस बना दिया है। तो यहाँ से पढ़िए, अपने माँ बाप के पैसे, जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो उन चीज़ों को फ्री में ही लीजिए, अपने माँ बाप के पैसों को व्यर्थ ना करें। जो चीज़ें वो कोचिंग वाले पढ़ाएंगे आपको वही चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं वो चीज़ें अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जो भी बुक है वगैरह मतलब कमेंट में पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। और कुछ कुछ लोगों के पास तो मेरे ग्रुप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, जो ग्रुप का लिंक है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है कोचिंग के नाम से, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो वहां पर आप पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।